प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बोलना शुरू करते हैं और जब आरजेडी के घोटालों का जिक्र करते हुए आरजेडी के घोटालों का लिस्ट पढ़कर सुनाने लगते हैं, तब वहां पर जोरदार ताली बजती है और जोरदार शोर सुनाई देती है। नरेंद्र मोदी जब तमाम बातों को कह रहे होते हैं, तब उसके बाद चर्चा चलती है कि इधर तेजस्वी यादव की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की नजर राष्ट्रीय जनता दल के घोटालों पर टिकी हुई है और विपक्षी एकता को लेकर जो कुछ हो रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तमाम मुद्दों पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव भी तो किसी ना किसी घोटाले के आरोपी हैं, उनसे पूछताछ चलती रहती है और अब तो देश का प्रधानमंत्री छाती ठोककर इनके घोटालों को गिनाता है, इनके पार्टी के घोटालों को गिनाता है और कहता है कि अदालत एक के बाद एक सजा सुना रही है और कोई बचेगा नहीं। और आगे इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 के पहले तेजस्वी यादव का दिन पूरा हो जाएगा। 2024 के पहले क्या तेजस्वी यादव को कोई बड़ा झटका लगेगा। बड़ा झटका का मतलब कि तेजस्वी यादव को क्या सीबीआई, ईडी किसी भी प्रकार से हिरासत में ले सकती है। अब इन तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है। आपने दिल्ली में मनीष सिसोदिया को देखा, आपने दिल्ली के एक और मंत्री को देखा कि वहां पर कैसे उनको गिरफ्तार किया गया, उनको अब तक जेल में रखा गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनता दल के घोटालों का जिक्र जब करते हैं, तब इस बात की चर्चा और तेज हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कहते हैं कि आरजेडी के घोटालों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हजारों करोड़ का घोटाला तो इन्होंने किया है। और इसके बाद वो कहते हैं कि चारा घोटाला, जिसमें लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है, जो साबित हो चुका है कि हाँ, लालू यादव ने घोटाला किया है हजारों करोड़ का। अब इसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं अलकतरा घोटाला, इसके बाद वो कहते हैं पशुपालन सेठ घोटाला, इसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाढ़ राहत घोटाला। मतलब कि जब बाढ़ आया तो बाढ़ में लोगों को राहत देने के लिए, लोगों को चिवड़ा बांटने के लिए पैसा जारी किया गया। वो पैसा आरजेडी के लोगों ने मिलकर खा लिया, उसको घोटाला कर लिया, वो पैसा लूट लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अदालत भी थक चुकी है, इतने इन्होंने घोटाले किए हैं कि एक एक करके लगातार सजा सुनाती जा रही है। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सजा सुनाए जाने का जिक्र करते हैं, अदालतों का जिक्र करते हैं, तब इस बात की चर्चा चलती है कि क्या तेजस्वी यादव अब रास्ते में है या नजर पर है। और क्या तेजस्वी यादव भी जो तमाम मुद्दे हैं, जिनमें कभी इनकी कंपनी अचानक से कई 100 करोड़ के प्रॉपर्टी की मालिक बन जाती है और उस कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव बन जाते हैं, इसका मामला है। और तमाम जो अलग अलग मामलों में इनसे पूछताछ हुई है, अलग अलग प्रॉपर्टी के मामलों में आप कहिए, तो क्या तेजस्वी यादव अब उसमें फंसेंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोटालों का जिक्र तो किया ही, साथ ही कहा कि गारंटी है कि कोई बचेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी ने घोटालों का एक एक करके जिक्र भी किया और उसको पढ़कर सुनाया। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेकर इनके घोटालों को गिनाया, तो उसके बाद बिहार में राजनीतिक रूप से सरगर्मी बढ़ गई, राजनीतिक रूप से बेचैनी बढ़ गई। एक तरफ कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को भी इससे परेशानी हो रही होगी कि देश के प्रधानमंत्री आरजेडी के घोटालों का विशेष तौर पर नाम लेकर जिक्र कर रहे हैं और वो अदालत से सजा मिलने के जिक्र कर रहे हैं। बाकी आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है। 2024 का चुनाव ज्यों ज्यों नजदीक आएगा, त्यों त्यों ये तमाम चीजें और बढ़ेंगी। आगे अगर कुछ और बड़ा अपडेट, कुछ और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है, तो वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।